हिमालय की पवित्र गुफा में मां पार्वती गहन ध्यान में लीन थीं। चारों ओर प्रकृति की मधुर संगीत, पक्षियों की चहचहाहट और मंद हवा की सरसराहट। उनके मुखमंडल पर शांति और आंतरिक प्रकाश की ज्योति झलक रही थी। यह वह पल था जब देवी अपने भीतर की शक्ति को जागृत कर रही थीं। अचानक आकाश में काले बादल छा गए। राक्षस महिषासुर की दहाड़ से पूरा वातावरण कांप उठा। उसके असुर सेनाओं ने पवित्र आश्रमों को जलाकर राख कर दिया। ऋषि मुनियों की चीखें सुनकर भी वह निर्दयता से हंसता रहा। धर्म की हार और अधर्म का उत्थान होने लगा। जब पार्वती को इस अत्याचार का पता चला, उनकी आंखों में क्रोध की ज्वाला धधक उठी। उन्होंने अपने हाथ में त्रिशूल उठाया और संकल्प लिया, मैं इस अधर्म का अंत करूंगी। पीछे ज्वालामुखी का विस्फोट होने लगा, मानो प्रकृति स्वयं उनके संकल्प को साकार कर रही हो। पार्वती ने कठोर तपस्या शुरू की। वर्षों तक बिना अन्न जल के उन्होंने दिव्य शक्तियों का आह्वान किया। देवताओं ने प्रसन्न होकर उन्हें अमोघ अस्त्र प्रदान किए। अंततः एक दिन उनके तप की ज्वाला से संपूर्ण ब्रह्मांड प्रकाशित हो उठा। देवी शक्ति के साक्षात स्वरूप में परिवर्तित होने को तैयार थीं। तब हुआ चमत्कार। पार्वती के शरीर से दिव्य प्रकाश फूट पड़ा और 10 भुजाओं वाली मां दुर्गा प्रकट हुई। वे सिन्हा पर सवार थीं। हाथों में चक्र, त्रिशूल, तलवार जैसे अस्त्र शस्त्र चमक रहे थे। उनके मुखमंडल पर वीरता और क्रोध के साथ साथ ममता की ज्योति भी झलक रही थी। मां दुर्गा ने महिषासुर के दुर्ग के समक्ष आकर गर्जना की, अरे दुष्ट, तुझे मारने आई हूं मैं। उनकी आवाज से आकाश गूंज उठा। राक्षस की सेना भय से कांपने लगी। महिषासुर ने देखा तो उसके हाथ पैर कांप गए, किंतु अहंकार ने उसे ललकारने पर मजबूर कर दिया। भीषण युद्ध छिड़ गया। दुर्गा के अस्त्रों से आकाश चमक उठा। महिषासुर ने भैंसे का रूप धारण कर हमला किया। दोनों के बीच टकराव से पृथ्वी कांपने लगी। देवी ने अपने चक्र से राक्षस की सेना का संहार किया। संपूर्ण ब्रह्मांड इस दिव्य युद्ध को देख रहा था। जब महिषासुर को लगा कि वह हार रहा है, तो उसने मायावी रूप धारण किया। कभी वह विशाल हाथी बन जाता, कभी सैकड़ों राक्षसों का रूप ले लेता, पर दुर्गा की दिव्य दृष्टि से कोई छल छिपा न रह सका। उन्होंने अपने त्रिशूल से हर मायाजाल को तोड़ डाला। अंत में जब महिषासुर ने अपना वास्तविक रूप धारण किया, मां दुर्गा ने अपने पैर से उसकी गर्दन दबोची। उनके त्रिशूल ने राक्षस का वध कर दिया। आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी। देवताओं ने आनंदित होकर दुर्गा की स्तुति की। अधर्म पर धर्म की विजय हुई। संपूर्ण ब्रह्मांड में आनंद छा गया। देवी दुर्गा ने पुनः पार्वती का रूप धारण किया। ऋषियों ने उन्हें धन्यवाद दिया। ये कथा हमें सिखाती है कि बुराई चाहे कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, अंत में सत्य की ही विजय होती है। मां दुर्गा का यह अवतार हमें आंतरिक शक्ति जागृत करने की प्रेरणा देता है।